गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग परसेंटेज के टॉपिक को कवर करेंगे और परसेंटेज को हम लोग करने वाले हैं कंसेप्ट वाइज कि अलग अलग जो भी कंसेप्ट के क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं उसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। दौड़ भाग बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल शांति से हम लोग हर टॉपिक को कवर करते जाएंगे। आज का जो मैंने सेशन रखा है पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर रखा है। 2 कंसेप्ट हम लोग कवर करने जाएंगे। आने वाले टाइम में अभी आपको इस लेक्चर में, इस सेशन में आपको पता लग जाएगा हम लोग कौन कौन से 2 कंसेप्ट को कवर करने वाले हैं। इन कंसेप्ट के जो बेसिक्स थे वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में करवा दिए हैं। जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, एक बार आप लोग जाके परसेंटेज 1 2 3 को जाके कवर कर लीजिए। वहां से बेसिक कंसेप्ट को करके आइए, उसके बाद यहाँ पे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ये एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस सेशन होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करने जाएंगे। तो चलिए देर ना करते आज के सेशन को शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत करता हूं मैं ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। इन एन एग्जामिनेशन 536 ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स नीडेड फॉर पास। किसी एग्जाम के अंदर 536 नंबर चाहिए हैं आपको पास होने के लिए। ए स्टूडेंट गेट्स 392, एक विद्यार्थी को मिले 392 नंबर एंड फेल्ड बाय 12% मार्क्स। अगर मार्क्स की बात करें तो पास था 536 मार्क्स वाला, लेकिन इसने स्कोर कितना ऑब्टेन किया? इसने स्कोर ऑब्टेन किया 392। तो मार्क्स की अगर बात करो तो कितने मार्क्स से फेल हो गया ये? 6 में से 2 गया 4, 13 में से 9 गया 4, 4 में से 3 गया 1। मार्क्स की अगर आप लोग बात करोगे तो आप लोग बोल सकते हो सर ये 144 नंबर से फेल हो जाएगा। कितने मार्क्स से फेल हो जाएगा? 144 मार्क्स से फेल हो जाएगा। लेकिन परसेंटेज की बात करें तो कितने मार्क्स से फेल हो रहा है? 12% से। परसेंटेज की बात करो तो आप लोग बोल सकते हैं सर 12% से फेल हो गया। लेकिन नंबर की बात करो, अंकों की बात करें, सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू की बात करें तो ये 144 मार्क्स से फेल हो गया। बात तो दोनों ही बराबर है, चाहे बोल सकते हो 12% से फेल, चाहे बोल सकते हैं 144 नंबर से फेल। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स? तो बताइए परीक्षा के मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? एग्जाम कितने मार्क्स का था? हमें नहीं पता कितने मार्क्स का था। जो भी था अपने आप में क्या था? 100% कंप्लीट। सिमेट्री लगा दीजिए। 12% की गुना कितने से कराऊं कि 144 आ जाए? तो मैं बोल सकता हूं 12 की गुना 12 से करवा दो, 144 आ जाएगा। यही सिमेट्री इस तरफ भी लगा दो, 100 की गुना 12 से करा दो। आप लोग बोल सकते हैं टोटल एग्जाम जो था आपका वो 1200 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का था? 1200 मार्क्स का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए सेकंड क्वेश्चन। थोड़ा सा नीचे कर देता हूं इसको मैं, दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको पूरा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा क्या है। वीडियो को पॉज करके खुद से प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की। इन एग्जाम ए स्टूडेंट गेट्स 3/5 मार्क्स टू पास। एक एग्जाम हुआ, एक स्टूडेंट को पास होने के लिए 3/5 मार्क्स चाहिए। किसका 3/5 मार्क्स? मान लो पेपर है 100 नंबर का, 100 का 3/5 चाहिएगा इसको। दैट मीन्स 5 काटेगा इसको 20 पे, 60 मार्क्स। ये समझाने की बातें हैं, किसी ने बोला नहीं है कि 100 नंबर का ही पेपर होगा। चलिए 3/5 मार्क्स चाहिए इसको, ठीक है जी। आउट ऑफ द टोटल मार्क्स, की टोटल मार्क्स जो थे उनमें से 3/5 मार्क्स अगर इसको मिल जाए तो ये पास हो जाए। तेज अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। तेज नाम का एक छात्र था, एक बच्चा था जो कि अपीयर हुआ एग्जाम में एंड गोट 29 मार्क्स एंड स्टिल फेल्ड बाय 16 मार्क्स। ये एक बच्चा था जो एग्जाम में बैठा, जिसने स्कोर किया 29 मार्क्स और ये फेल हो गया कितने मार्क्स से? 16 मार्क्स से। इसका रिजल्ट क्या रहा? इसका रिजल्ट रहा 29 मार्क्स। आप जब इससे पूछोगे आपका स्कोर क्या था तो बच्चा बोलेगा सर मेरा जो स्कोर था वो 29 मार्क्स था और मैं फेल हो गया 16 नंबर से। तो आप लोग अंदाजा लगा लोगे, अगर इसके इस रिजल्ट में 29 नंबर में ये 16 नंबर और जुड़ जाते तो ये पास हो जाता। दैट मीन्स पास कितने वाला है? 45 मार्क्स वाला। हम कह रहे हैं 45 मार्क्स वाला पास है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर 3/5 मार्क्स आ जाएंगे तो पास हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 3/5 मार्क्स आएंगे तो पास होगा, हम कह रहे हैं 45 मार्क्स आएंगे तो पास होगा। बात दोनों क्या है? सेम। और मैंने आपको बताया था जब भी बात फ्रैक्शन की हो 3/5, 1/5, तो टोटल हमेशा इक्वल होता है 1 के। टोटल किसके इक्वल होता है? 1 के। अगर परसेंटेज की बात करो तो टोटल हमेशा इक्वल होगा 100% के, लेकिन अगर फ्रैक्शन की बात करें, भिन्न की बात करें, तो टोटल बराबर होगा 1 के। तो यहां से क्या निकालें? व्हाट इज द टोटल मार्क्स? टोटल मार्क्स मतलब एक की वैल्यू हमें निकालनी है।
तो 5 पलटी खा के इधर जाएगा, 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 5 भी गया, 3 भी गया, इधर क्या बचा 1। 1 मतलब पूरा पेपर कितने नंबर का था, 3 यहाँ पे क्रॉस कर देगा इसको 15 पे, 15 5 जा 75। तो हम लोग बोल सकते हैं जो टोटल पेपर था, जो मैक्सिमम मार्क्स थे एग्जाम के, वो कितने थे 75। क्लियर? बहुत बेसिक से जा रहे हैं, लेकिन अब हम लोग कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि इनका बेसिक कंसेप्ट मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स जो कि परसेंटेज के थे उनमें करवा चुका हूं। अब हमें सिर्फ कंसेप्ट वाइज इनको लेके चलना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका डर खत्म हो जाए क्वांट का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होने वाली है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसका जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, लिंक कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए स्टूडेंट गोट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 13 मार्क्स। तो लिखने का तरीका क्या बताया था, एक बच्चे को एग्जाम में 30% मार्क्स मिले और वो 13 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, अगर इसके इस रिजल्ट में 13 नंबर और जुड़ जाते तो ये क्या था, पास था। अगर इसके इस रिजल्ट में 30% में ये 13 मार्क्स और जुड़ जाते तो क्या हो जाता, पास। सिर्फ और सिर्फ पास, ना पासिंग से एक भी नंबर ज्यादा, ना ही पासिंग से एक भी नंबर कम। अनदर स्टूडेंट गोट 44% मार्क्स। दूसरे बच्चे को 44% मार्क्स मिले एंड गेट 15 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स। और उसको पास मार्क्स से कितने नंबर ज्यादा मिले, 15 नंबर ज्यादा मिले। इसका मतलब उसका रिजल्ट था 44%। अगर इसमें से मैं ज्यादा नंबर घटा दूं तो कहां पे आ जाएगा, वापस पास मार्क्स पे आ जाएगा, और दोनों बातें यहां से क्या हो जाएंगी, इक्वल, क्योंकि दोनों के पास मार्क्स क्या होंगे, इक्वल। परसेंटेज को एक तरफ अगर मैं कर दूं तो 44 में से 30 गया तो मैं बोल सकता हूं 14% आएगा। ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 13 प्लस 15 28। तो मैं बोल सकता हूं कि 14% का वैल्यू 28 आएगा। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स इन द सर्टेन एग्जामिनेशन। मैक्सिमम मार्क्स पूछा है कि टोटल पेपर कितने नंबर का था, तो टोटल नंबर आप लोग बोलोगे कितने परसेंट का था, 100%, पूरे का पूरा। 14 का कितने गुना है ये, 2 टाइम्स। 14 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो 28 आ जाएगा। ऐसे ही 100 की मल्टीप्लाई भी कितने से कर दो, 2 से, 200 आ जाएगा। इसका मतलब टोटल पेपर जो था आपका वो 200 नंबर का था। ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, कलर चेंज करते हैं पेन का। इन ए एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 750 एग्रीगेट मार्क्स टू पास। किसी एग्जाम के अंदर पास होने के लिए 750 अंकों की आवश्यकता है। ए स्टूडेंट गेट 606, एक विद्यार्थी को 606 नंबर मिले एंड इज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 12% ऑफ द टोटल मार्क्स, और उसको 12% अंकों से फेल कर दिया गया। हम लोग करते हैं, पास होने के लिए उसको कितने मार्क्स की जरूरत है, 750। उसको रिजल्ट कितने का मिला, 606 का। कितने नंबर से फेल हो गया, पहले ये देखो कितने नंबर से फेल हुआ, 10 में से 6 गए 4, 5 यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में 0 गया 0, और 7 में से 6 गया 1। आप लोग बोलोगे सर वो 144 नंबर से फेल हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है वो फेल हुआ 12%। दोनों ही बातें सही हैं। परसेंटेज की बात करो तो 12% से वो फेल हुआ, मार्क्स की अगर बात करें तो 144 नंबर से वो फेल हुआ। बात दोनों क्या है, सेम, बिल्कुल सेम होगी बातें। हम कह रहे हैं 144 नंबर से फेल हुआ, क्वेश्चन बोलता है 12% से फेल हुआ। व्हाट आर द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स ए स्टूडेंट कैन गेट, कि मैक्सिमम मार्क्स कितने वो बच्चा ले सकता था एग्जाम में। तो मैक्सिमम मार्क्स क्या होते हैं दोस्तों, 100%, पूरे के पूरे। सिमेट्री लगा दो, 12 का कितने गुना करूं कि 144 हो जाए, तो मैं बोल लूंगा सर 12 की मल्टीप्लाई 12 से करवा दो, 144 आंसर आ जाएगा। सेम सिमेट्री यहाँ पे भी करा दो कि 100 की गुना 12 से कितना आएगा, 1200। इसका मतलब टोटल पेपर जो था वो 1200 नंबर का था। क्लियर? चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लें, प्रैक्टिस करें खुद से। 80% ऑफ द स्टूडेंट्स अटेंड द एग्जाम। 80% स्टूडेंट ने एग्जाम अटेंड किया, तो हम लोग मान लेते हैं कि टोटल जो स्टूडेंट्स थे वो थे 100%। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, नंबर की बात करें तो हमें नहीं पता टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे स्कूल में, लेकिन उन जो भी थे अपने आप में क्या थे, 100%। और उनमें से 80% स्टूडेंट्स ने क्या किया, अटेंड किया एग्जाम को।
इसका 80% कितना आएगा, 80% ही आएगा। ये कौन थे, जिन्होंने एग्जाम अटेंड किया। मैं लिख देता हूं अटेंड किया, वो थे। समझाने के लिए लिख रहा हूं, इतना कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। 10% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड द एग्जाम, कि 80% बच्चों ने एग्जाम दिया। टोटल थे 100%, 80% ने एग्जाम दिया और 10% इनमें से क्या हो गए, फेल। 10% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड द एग्जाम, फेल हुए 10%। तो फेल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे फेल हुए 10%, इसका 10% कितना आएगा, 8। कि 80 में से 8% फेल, तो दोस्तों पास कितने होंगे, बाकी बचे हुए पास। की टोटल एग्जाम में बैठे 80% बच्चे, इनमें से इसका 10% हो गए फेल, जो कि होता है 8%। तो पास कितने हो गए, 72%। अगर बच्चों आपको ये 10% निकालना नहीं आता तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट परसेंटेज का कवर अप करके आइए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। द नंबर ऑफ द गर्ल्स, द नंबर ऑफ द गर्ल्स स्टूडेंट्स पास्ड इन द एग्जाम, पास होने वाली जो छात्राएं हैं, इज 27, विच इज 50% ऑफ द स्टूडेंट्स पास इन द एग्जाम। इसमें से जो पास होंगी, इनमें बॉयज और गर्ल्स दोनों कैटेगरी होंगी, बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगी। इनमें जो गर्ल्स हैं वो 27 हैं, गर्ल्स इसमें से 27 पास हुई, विच इज, जो कि 27 जो है वो क्या है, 50% ऑफ द स्टूडेंट पास इन द एग्जाम। जो स्टूडेंट पास हुए इसका 50%, तो 36% यहाँ पे पास हुई, क्योंकि टोटल पास हुए हैं 72% और इसमें से गर्ल्स जो है वो पास हुई है 50%। तो 50% अगर गर्ल्स हैं तो बाकी बचे हुए 36% क्या होंगे, बॉयज। क्लियर। हम कह रहे हैं 36% गर्ल्स पास हुई, लेकिन यहाँ पे डेटा क्या दे रखा है, डेटा दे रखा है कि 27 गर्ल्स पास हुई। दैट मीन्स हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, चाहे तो आप लोग बोल लीजिए 36% पास हुई, या फिर आप लोग बोल लीजिए 27 गर्ल्स पास हुई। बात क्या है, सेम। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं जो कि क्लास में मौजूद थे। ये नहीं पूछा अटेंड कितनों ने किया, ये नहीं पूछा, ये पूछा टोटल क्लास में कितने बच्चे थे। तो 100% का वैल्यू आपको यहाँ निकालना है। सिमेट्री लगाते हैं, 9 से काट देते हैं 4 पे, क्योंकि मेरे को नहीं पता 36 का कितने गुना करूं कि 27 हो जाए, या फिर 36 का कितने गुना करूं कि 100 हो जाए। तो 9 से काट दिया 4 पे, 9 से काट दूंगा 3 पे। अब 4 का देखो कितने गुना करूं कि 3 हो जाए। सर नहीं पता कि 4 का कितने गुना करें कि 3 आए, लेकिन इतना पता है 4 का अगर मैं 25 गुना कर दूंगा तो 100 आएगा। ऐसे चलेगा, 4 का 25 गुना कर दो 100 आ जाएगा, तो 3 का भी कितने गुना कर दो, 25 गुना। टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास वर कितने थे, 75। यहां से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 75। क्लियर। अगर आप इस किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है, परसेंटेज को कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही है, तो मैं आपसे यही कहूंगा बार बार, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट परसेंटेज का आप लोग कवर करके आइए, उसके बाद ये सेशन देखना शुरू कीजिए, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ये सेशन उन बच्चों के लिए कामयाब है जिन्होंने अब तक जो भी मैंने करवाया है वो बड़े ढंग से पढ़ा है। ठीक है, कंसेप्ट में दे चुका हूं, मैं आपको कंसेप्ट को और अच्छे से करवाने के लिए आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं क्वेश्चंस। चलिए 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो को पॉज कर लेना, 6th क्वेश्चन खुद से करके देखना एक बार। Rahul scored 225 marks in the exam and Raghu got 48% of the marks in the same, which is 9 less than the Rahul. राहुल ने स्कोर किया 225 मार्क्स, तो मैं लिख देता हूं राहुल ने जो स्कोर किया वो स्कोर किया 225 मार्क्स। रघु था, रघु ने कितना स्कोर किया, 48 मार्क्स, 48% मार्क्स स्कोर किए। और 48% स्कोर करने के बाद इसने देखा 48% ऑफ द मार्क्स इन द सेम एग्जाम विच इज 9 मार्क्स लेस देन राहुल। और जो इसके 48% मार्क्स थे ना, वो कैसे आए, वो 9 नंबर कम थे, किससे, राहुल से। दैट मीन्स राहुल का था 225 का स्कोर, हम कह रहे हैं रघु का था 48%। और नंबर की अगर बात करें कि कितना स्कोर इसने किया, तो उसने बोल रखा है रघु ने जो स्कोर किया वो 225 से 9 मार्क्स कम स्कोर किया। दैट मीन्स 216 नंबर इसने स्कोर किए। इफ द मिनिमम पास मार्क्स इन द एग्जाम इज 40%, कि पास होने के लिए सिर्फ 40% अंकों की आवश्यकता थी। ये लो 40% की वैल्यू निकाल लो, पता लग जाएगा कितने नंबर चाहिए थे पास होने के लिए।
सिमेट्री लगाते हैं, हमें ये नहीं पता 48 का कितने गुना करूं कि 216 आ जाए, और ना ये पता कि 48 का कितने गुना करूं कि 40 आ जाए। लेकिन 8 से काट दो इसको, 8 से काटोगे तो ये 6 पे कटेगा, 8 से काटोगे तो ये 5 पे कटेगा। अब 6 का मुझे पता है कि 6 का 36 गुना अगर मैं कर दूं तो 216 आएगा, सिमेट्री लगा दी। ऐसे ही आप लोग 5 का भी 36 गुना कर दीजिए। 5 का अगर मैं 36 गुना करूंगा तो 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 18। तो हम लोग बोल सकते हैं इस 180 नंबर वाला बच्चा क्या था, पास। 40% वाला पास था, दैट मीन्स 180 नंबर वाला पास है। क्वेश्चन पूछा है देन हाउ मच मोर मार्क्स डिड राहुल स्कोर देन द मिनिमम पास मार्क्स। तो बताइए राहुल ने पास मार्क्स से कितने ज्यादा स्कोर किए हैं अंक। तो राहुल ने स्कोर किए थे 225 मार्क्स। पास होने के लिए चाहिए थे आपको 180 नंबर। दैट मीन्स राहुल ने कितना ज्यादा स्कोर कर लिया पास से, हम लोग बोल सकते हैं सर 45 मार्क्स राहुल ने ज्यादा स्कोर किए हैं पासिंग मार्क्स से। यहां से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए 7th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लीजिए 7th क्वेश्चन, देखिएगा करके एक बार। वीडियो पॉज कर लो, खुद से ट्राई करो। Ram scored 20% more than Rakesh and Rakesh scored 25% less than Ritesh। देखो इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाए ना, इसमें देखो कितने बंदे आए, एक राम, राकेश, रितेश। जब भी किसी क्वेश्चन में दो या दो से ज्यादा लोग आ जाएं तो हमेशा स्टार्ट करना एंडिंग से, एंड से स्टार्ट करना। रितेश के मान लो कि रितेश को जो मार्क्स मिले वो मिले 100%। राकेश स्कोर्स 25% लेस देन रितेश, तो राकेश को कितने मिले होंगे दोस्तों, राकेश को मिले होंगे 75% मार्क्स, क्योंकि 100% में 25% कम क्या होता है, 75। और राम स्कोर्स, राम ने कितना स्कोर किया, राम स्कोर्स 20% मोर देन राकेश। राम ने राकेश से 20% ज्यादा का स्कोर किया है, ज्यादा का स्कोर किया है। तो 20% इसका 10% क्या आएगा, 7.5। 20% क्या आएगा, 15। 75 का 20% क्या होता है, 15 होता है। 15 ज्यादा क्या हो जाएगा, 90%। इफ एन एग्जाम हैविंग 200 एज मैक्स, कि एक एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो थे कितने, 200। टोटल पेपर जो था वो 200 नंबर का था, ठीक है। इफ रितेश मार्क्स इज 16 मोर देन राम्स मार्क्स, कि रितेश के जो मार्क्स हैं वो राम के मार्क्स से जो दो हैं दोस्तों 16 नंबर ज्यादा है। किसके मार्क्स, रितेश के मार्क्स राम से 16 नंबर ज्यादा है। तो रितेश के मार्क्स कितने हैं, 100%। राम के मार्क्स कितने हैं, 90%। तो दोनों में फर्क कितने परसेंट का है, या बोल सकते हैं रितेश ने कितना ज्यादा परसेंट स्कोर किया, तो हम लोग बोलेंगे 10% ज्यादा है। लेकिन नंबर की बात करें तो कितने ज्यादा है, 16। 16 क्लियर। व्हाट इज द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राकेश इन एन एग्जाम हैविंग 200 एज मैक्सिमम। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 200। यहां से हम लोग परसेंटेज निकालेंगे क्या, कि राकेश को कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं। तो राकेश को जो मार्क्स मिले हैं वो मिले हैं 75%। कितना मिले हैं, 75%। 10% का वैल्यू यहां से कितना आया, 16। 75% का निकाल लो, सिमेट्री लगा दो। 5 काटेगा 2 पे, 5 काटेगा 15। 2 का कितने गुना है, 16। तो हम लोग बोलेंगे सर 8 गुना। 15 का भी 8 गुना करा दो, कितना आएगा, 120। तो आप लोग बोल सकते हैं राकेश को जो मार्क्स मिले वो कितने मिले, 120। लेकिन ये पूछा नहीं इसने कि कितने मार्क्स मिले, इसने पूछा व्हाट इज द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राकेश, कि राकेश को कितने परसेंट मार्क्स मिले। तो राकेश ने जो ऑब्टेन किया स्कोर वो किया 120 का, आउट ऑफ कितना, कि टोटल एग्जाम जो था हमारा वो था 200 मार्क्स का। ये बात गिवन थी यहाँ पे, ये रही। 200 में से 120 मिले, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 काटेगा कितने पे, 60 पे। आप लोग बोल सकते हो सर 60% राकेश ने परसेंट कवर किया। 60% रिजल्ट रहा राकेश का। 8th क्वेश्चन देखिएगा। 8th क्वेश्चन देखिए। हर्षा स्कोर्स 184 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। हर्षा ने स्कोर किया 184 मार्क्स किस में, मैथमेटिक्स में, ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं। ही स्कोर्स 70% मार्क्स इन हिंदी, उसने 70% मार्क्स हिंदी में स्कोर किए।
एक्स मार्क्स, यहाँ पे वेरिएबल दे दिया, एक्स मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में मार्क्स स्कोर किए एक्स। द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट इज 250, प्रत्येक सब्जेक्ट के 250 नंबर का है। लिख लेते हैं मैथ्स के लिए, हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए। मैथ में उसने स्कोर किया 184 का, हिंदी में उसने स्कोर किया 70% मार्क्स, और टोटल पेपर ये मैथ्स का कितने का था, 250 का। हिंदी का भी कितने का था, 250 का। इंग्लिश का भी कितने का था, 250 का। ईच सब्जेक्ट बोला इसने, ईच सब्जेक्ट जो है मैक्सिमम मार्क्स कितने का है, 250 का। 184 इसमें स्कोर कर लिया। अब 250 में से हिंदी में इसने कितना कवर किया, 70%। तो यहां से परसेंटेज निकाल लो कि 250 का 10% क्या होता है, 25। 250 का 10% होता है 25। सिखाया था किसी भी वैल्यू का अगर आपको 10% निकालना है, जैसे कि 250 का 10% निकालना है, तो वैल्यू को डिवाइड करा दो 10 से, तो 25 आ जाएगा। तो 10% की वैल्यू मेरे पास आई 25। सही है कितना, 70%। 70% की वैल्यू निकालनी, 10 का कितने गुना है ये, 7 गुना, तो 25 का भी 7 गुना कर दो, 7 5 35, 7 दूनी 14। बोल सकते हो इसने स्कोर किया हिंदी में 175 मार्क्स, और इंग्लिश में इसने स्कोर किए x मार्क्स, जो कि गिवन था x। पहले क्या पूछा इसने, द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर्ष इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स टुगेदर इज 76%। कि हर्ष ने तीनों सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया, 76%। टोटल मेरे को बताना जरा, टोटल सब्जेक्ट कितने मार्क्स के बनते हैं, 750 नंबर। 250, 250, 250, 750 नंबर का टोटल पेपर था। इसमें से इसने स्कोर किया 76%। परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाय 100। कैलकुलेट कर लो, 5 काटेगा 2 पे, 5 काटेगा 15 पे, 2 काटेगा 38 पे, मल्टीप्लाई करा दो, 15 8 जा 120, 12 कैरी गया, और ये 15 3 जा 45, और 12 570। इसका मतलब टोटल हर्ष ने तीनों विषयों में स्कोर किया 570 मार्क्स। लेकिन मैथ्स के और हिंदी के मिला के उसने कितने स्कोर किए, तो 175 और 184 को ऐड कर दो, 785, 359 उसने स्कोर किया। करना कितना था, 570। तो 570 में से 359 उसने स्कोर कर लिया, बचा कितना, 1, 6 में 5 है 1, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2। दैट मीन्स उसने जो 211 नंबर एक्स्ट्रा कवर किए हैं, क्योंकि मैथ्स का और हिंदी का मिला के उसने टोटल स्कोर कर लिया 359, लेकिन टोटल करता कितना है, 570। तो बाकी बचे हुए मार्क्स 211 मार्क्स कहां से स्कोर किए होंगे, इंग्लिश से, जो कि कितने हैं, 211। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है। दिख रहा होगा शायद आपको, अब ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन रीना स्कोर्ड 38% ऑफ द मार्क्स एंड फेल्ड बाय 16 मार्क्स। किसी एग्जाम में रीना ने स्कोर किया 38% मार्क्स, ठीक है। रीना ने स्कोर किया 38% मार्क्स और फेल होगी 16 मार्क्स से, तो इसका कहने वाला क्या है, अगर इसके रिजल्ट में 16 नंबर जुड़ जाते तो क्या हो जाती, पास। वीना स्कोर्स 44% मार्क्स, वीना ने उसी एग्जाम में 44% स्कोर किए और उसको एंड गोट 8 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, और उसको 8 अंक अधिक मिले पास होने से। अगर इसके इस रिजल्ट में से मैं ये 8 नंबर घटा दूं तो क्या हो जाएगी, पास, सिर्फ और सिर्फ पास। ना पासिंग से एक भी नंबर कम, ना पासिंग से एक भी नंबर ज्यादा। तो यहां से परसेंटेज घटेगा तो कितना आएगा, 6%। मार्क्स से मार्क्स जुड़ेंगे, कितना आएगा यहाँ पे, 24। ये इक्वेशन थोड़ा सा ऐसे लिखते थे आप लोग, 38% प्लस 6 इज इक्वल टू 44% माइनस 8। अब यहां से करोगे सोल्व, वही आएगा, 6% इज इक्वल टू कितना, सीधा 24 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल मार्क्स, इसमें फाइंड द परसेंटेज मार्क्स स्कोर्ड बाय मन्नू। मन्नू का पूछा है, ही गोट टोटल मार्क्स ऑफ 280। अगर मन्नू को, बताइए मन्नू को कितने परसेंट ऑफ मार्क्स मिले होंगे अगर मन्नू ने स्कोर किया है 280 नंबर। तो हमें पहले ये पता करना होगा टोटल पेपर कितने नंबर का था। टोटल पेपर था 100% का। 6 का कितने टाइम्स है ये, 4 टाइम्स, तो 100 का ही 4 टाइम्स कर दो, कितना आएगा, 400। टोटल पेपर था 400 नंबर का। मनु ने 400 में से कितना स्कोर किया, 280। कितने में से, 400 में से। परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 आपको करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 काटेगा 70 पे। दैट मीन्स मनु ने 70% मार्क्स स्कोर किए हैं एग्जाम में। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का।
ये लीजिए 10th क्वेश्चन आपका। वीडियो को एक बार पॉज कर लो, खुद से करने की कोशिश करो। ए स्कोर 30% इन एन एग्जामिनेशन। ए ने क्या किया, 30% स्कोर किया एग्जाम में, सही बात है। एंड आफ्टर रिव्यू, रिव्यू हुआ उसका, उसने देखा यार मेरा रिजल्ट है ना बहुत खराब आया है, उसको रिव्यू के लिए डाल दिया कि फिर से चेक करो। इवन दो हिज स्कोर इज इंक्रीज बाय 50%, उसने रिव्यू के लिए डाल दिया कि मेरे 30% नहीं फालतू बनने चाहिए थे, इसका रिव्यू कीजिए, फिर से एक बार रीचेक कर दीजिए। तो रीचेक किया तो उसने देखा उसका स्कोर इंक्रीज हो गया बाय 50%, 50% से। इसका मतलब इसका 50% बढ़ा, इसका रिजल्ट था 30% का, रिजल्ट बढ़ा 50%, ठीक है। तो इसका 50% क्या होगा, हाफ, मतलब 15% और बढ़ गया। तो इसको अब नया स्कोर कितना मिला, 45% मार्क्स मिला। एंड ही फेल्ड बाय 40 मार्क्स, फिर भी ये फेल हो गया 40 मार्क्स से। अब इसका मतलब क्या है, अगर इसके इस रिजल्ट में इस 45% में अगर ये 40 नंबर और जुड़ जाते तो ये क्या था, पास, सिर्फ और सिर्फ पास, ना पासिंग से एक भी नंबर ज्यादा, ना पासिंग से एक भी नंबर कम। इफ हिज पोस्ट रिव्यू इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ये जो बाद में रिव्यू किया गया था, ये जो स्कोर था, अगर ये फिर से रिव्यू किया जाए, दोबारा से रिव्यू किया जाए, तो इसका स्कोर बढ़ जाएगा 20% फिर से। तो देखना कैसे लिखेंगे। ये पहले की बात थी, इसका 30% स्कोर आया, इसने बोला रिव्यू कीजिए, मेरा रिजल्ट खराब आया है, दोबारा चेक कीजिए। तो रिव्यू के लिए डाला तो इसका रिजल्ट इंक्रीज हो गया 50% से। तो इसका 50% देखा तो इसका 50% हाफ हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 15, 15 ज्यादा हो जाएगा 45%। 45% मार्क्स आने के बावजूद ये फेल हो रहा है 40 नंबर से। इसने फिर से रिव्यू के लिए डाला, फिर से जैसे ही रिव्यू के लिए डाला तो जो इसका रिजल्ट था 45% का, ये दोबारा बढ़ गया 20%। इस 45 का 10% क्या होगा, 45 का 10% होगा 4.5, 20% होगा 9, 9% और बढ़ गए। दैट मीन्स अब इसको स्कोर मिला 54%। एंड ही विल हैव 23 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। और जैसे ही 54% मार्क्स इसको मिलेंगे, पासिंग से 23 नंबर आगे निकल जाएगा। इसका मतलब अगर इसके इस रिजल्ट में से मैं 23 नंबर घटा दूं तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पास। दोनों बातें यहां से क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं 45% प्लस 40 will be equal to 54% minus 23। क्लियर, इसको सोल्व कर लीजिए, परसेंटेज में से परसेंटेज घटेगा तो 9% इज इक्वल टू 63। ठीक है, टोटल पेपर कितने नंबर का रहा, टोटल रहा 100% का। 9 का कितने मल्टीपल्स है, 7 टाइम्स, तो 100 का भी 7 टाइम्स कर दो, 700। पेपर था पूरा कितने मार्क्स का, 700 मार्क्स का। पेपर पूरा था 700 मार्क्स का दोस्तों। क्लियर, लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन हमसे पूछा है फाइंड पासिंग मार्क्स, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, चाहे तो ये निकाल लो कि 45% वैल्यू निकाल दो इसकी और 40 ऐड कर दो, या फिर क्या करो 54% निकाल लो 700 का और 23 माइनस कर दो। तो 45% निकाल लो इसका, 700 में से इसने स्कोर किया था 45%, परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाय 100, कैलकुलेशन कर लीजिए। 7 5 जा 35, 3 कैरी जाएगा, 7 4 जा 28 और 3 31, 315 इसको मिले थे, लेकिन 40 नंबर से ये फेल था। इसका मतलब ये 40 नंबर अगर इसके रिजल्ट में और जुड़ जाते तो ये पास था। तो दैट मीन्स पास कितने वाला है, पास है दोस्तों 355 मार्क्स वाला। 355 मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए, यहां से आपका ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो 10 क्वेश्चन थे, ये आपके थे दोस्तों पास और फेल से रिलेटेड। और इसके बेसिक कंसेप्ट अगर आपको करने हैं तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट परसेंटेज का देख लीजिए। आगे चलते हैं नए क्वेश्चंस की ओर। ये आपका सेकंड फॉर्मेट रहेगा आज का। इसमें हम लोग रेस्ट रिमेनिंग और क्वेश्चंस, रेस्ट रिमेनिंग बैलेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। गौरी डिस्ट्रीब्यूटेड सम अमाउंट टू हिज 3 चिल्ड्रन। गौरी नाम का एक व्यक्ति था, उसने अपनी कुछ अमाउंट 3 बच्चों में बांट दी, जो कि हैं ए, बी और सी। 16.67% ऑफ द अमाउंट गिवन टू ए। उसने अपनी इनकम का 16.67% ए को दे दिया। 40% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग का कंसेप्ट आ चुका है, बी को दे दिया। एंड रिमेनिंग अमाउंट टू सी, और बची हुई अमाउंट उसने सी को दे दी। अगर यहां पे कोई गंदी वैल्यू दिख जाए ना आपको, इसको कैसे सोल्व करना हो सुनो। 16.67% वैल्यू कब आती है, जब एक चॉकलेट को 6 बच्चों में बांटते हैं तब। 40% का मतलब क्या है, 40% का मतलब है आपका 40 डिवाइड बाय 100। परसेंटेज के साइन को हटा दो, 20 काटेगा इसको 2 पे, 20 काटेगा इसको 5 पे।
मेन दिक्कत ये आती है टोटल रुपए कितने माने हैं। सर टोटल रुपए कितने माने हैं, तो क्या करो आप इसको फ्रैक्शन बना लो ऐसे करके। फ्रैक्शन बना के क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, 6 और 5 का कितना आएगा 30, 30। तो हम लोग मान लेते हैं कि 300 रेशियो, 300 रुपए नहीं 300 रेशियो हमने मान लिया टोटल रुपए थे किसके पास, गौरी के पास। रेशियो में क्या होता है, कॉमन कटने के बाद कोई वैल्यू आएगी। 300 गुना में 100 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। दैट मीन्स 300 गुना में समथिंग। हमने ऐसा मान लिया कि गौरी के पास 300 रेशियो रुपए थे, उसने इसमें से 16.67% दैट मीन्स 1/6 हिस्सा दे दिया किसको, ए को। तो 1/6 300 का 1/6 1/6 हिस्सा कितना होगा 50 रेशियो। गौरी ने 50 रेशियो जो रुपए थे वो दे दिए किसको, ए को दे दिए। ठीक है जी। 40% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना बचा, अगर 300 में से 50 दे दिया तो रिमेनिंग कितना बचा, 250 रेशियो बचा। 250 का उसने बी को दिया कितने परसेंट, 40%। 40% का वालों क्या है 250, 250 का 250, इसको काटोगे 50 पे जाएगा, 50 दूनी 100। तो उसने बी को रुपए दे दिया कितने रेशियो, 100 रेशियो। ए को दिया 50 रेशियो, बी को दिया 100 रेशियो, तो सी के पास टोटल कितने जाएंगे 150 रेशियो। एंड द रिमेनिंग अमाउंट टू सी, की जो बाकी रुपए बचे वो किसको दे दिए, सी को। तो टोटल 300 थे, 300 में से 50 रेशियो दे दिया ए को, 100 रेशियो दे दिया बी को, बाकी कितने बचे 150 दे दिए, 150 बचे तो 300 रेशियो हो गए। इफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सी इज कितना 6450। रेशियो की बात करें तो हम लोग बोलेंगे सर सी को जो है 150 रेशियो मिलेगा, 150 रेशियो मिलेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या बोलता है, सी को मिलेंगे 6450 रुपीज। देन फाइंड द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय गौरी टू हिज चिल्ड्रन। टोटल अमाउंट बतानी कितनी थी, टोटल अमाउंट कितनी थी 300 रेशियो। 300 रेशियो की आपको वैल्यू निकालनी है, तो 150 का ये कितने गुना है, तो आप बोल सकते हो सर 2 गुना। इसका भी 2 गुना कर दीजिए, 009, 2 गुना कर दिया 12,900। हम लोग बोलेंगे गौरी ने 12,900 टोटल रुपए बांट दिए अपने 3 बच्चों में, और कैसे कैसे फॉर्मेट पे 16.67%, 40% और बाकी का रिमेनिंग तीसरे को दे दिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी फॉर्मेट का, देखिएगा सेकंड फॉर्मेट। सेकंड क्वेश्चन, इन ए कंपनी 25% ऑफ द एम्प्लॉइज आर इन फाइनेंस। किसी कंपनी के अंदर 25% जो एम्प्लॉइज हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के हैं। 40% ऑफ द रिमेनिंग एम्प्लॉइज आर इन द सेल्स डिपार्टमेंट। 40% बचे हुए का, रिमेनिंग का, ये रिमेनिंग का कंसेप्ट है सेल्स डिपार्टमेंट में है। एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग, फिर से रिमेनिंग आया, आर इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। द रिमेनिंग 756 एम्प्लॉइज आर इन आर एंड डी डिपार्टमेंट। तो दोस्तों क्या सिखाया था, अगर आपका रेस्ट, रिमेनिंग और बैलेंस का कंसेप्ट आए तो आपको एरो कंसेप्ट का यूज करना है। हमें नहीं पता टोटल इंप्लॉइज क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, हमें नहीं पता टोटल इंप्लॉइज क्या है, लेकिन दिमाग में है जो भी होंगे अपने आप में क्या होंगे दोस्तों 100%। 25% इंप्लॉइज किस में है, फाइनेंस में, तो बाकी बचे हुए किस में होंगे, बाकी होंगे, तो 75% बाकी बच गए। और जो भी बचेंगे अपने आप में क्या होंगे 100%। इनका 40% किस में है, सेल्स में, तो 40% अगर सेल्स में, बाकी कितने बच गए 60%। जो भी बचे अपने आप में क्या होंगे 100%। और उसमें से 30% आपके किस में है, मार्केटिंग में, तो 30% अगर मार्केटिंग बचेगा कितने 70%। हम कह रहे हैं 75% बचा, 60% बचा, 70% बचा, लेकिन ये क्या कहता है कितना बचा 756। आर एंड डी के लिए बचा कितना 756। परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज इन द कंपनी। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कहां पे थे, ये रे स्टार्टिंग में, कौन सा रास्ता जाना पड़ेगा, उल्टा रास्ता। उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, 0 से 0 कट काट लो, 20 से काट लो 3 पे, 20 काटेगा 5 पे, 25 काटेगा 3 पे, 25 काटेगा 4 पे, उल्टा रास्ता, उल्टा रास्ता तो सिंबल पलटेगा। 756 इंटू 10/7 इंटू 5/3 इंटू 4/। क्लियर दिख रहा है आपको सबको, ये बिल्कुल क्लियर। 7 से काट दो इसको, 7 से कटेगा 1 0 8 पे, 3 और 3 9, 9 काटेगा कितने में 12 पे, 12 और 5 की गुना 60, 60 गुना में 10 600, 600 गुना में 4 2400। therefore we can say total number of the employees in the company is 2400. Option A will be our correct answer.
दोस्तों अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया एरो कंसेप्ट क्या है तो जाके एक बार फिर से वीडियो सेशन को देख लीजिए। दूसरा तरीका आप जो बेसिक करते हो इसी को कैसे कर सकते थे इसी क्वेश्चन को देखना जरा। अगर ये मेथड आपको समझ में नहीं आता तो एक बार जाके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट परसेंटेज का जरूर देख लेना, तब समझ में आ जाएगा। हम लोग मान लेते हैं टोटल डिपार्टमेंट के अंदर टोटल जो एम्प्लॉयज थे डिपार्टमेंट में वो थे 100%। ठीक है, 25% ऑफ द एम्प्लॉयज आर इन फाइनेंस डिपार्टमेंट की 25% एम्प्लॉयज क्या है फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। अगर 100% में से 25% आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट में चले गए तो बाकी रिमेनिंग कितने बचे, 75% रिमेनिंग बचे टोटल में से। 40% ऑफ द रिमेनिंग की जो बचे उनमें से 40% किस में है, सेल्स में। तो ये बचे हैं रिमेनिंग, ये आपके हैं रिमेनिंग। रिमेनिंग का 40% तो 40% निकाल लो, 10% कितना आएगा 7.5। 40% निकालना है इसका तो 10% की वैल्यू 7.5 तो 40 होता है 10 का 4 गुना, तो 7.5 का 4 गुना कितना हो जाएगा 30%। 30% अगर इसमें से आपके कौन चले गए, 30% आपके चले गए कौन, सेल्स डिपार्टमेंट में। इस सेल्स डिपार्टमेंट में आपके चले गए कितने 30%। अगर 75 में से 30% गए तो रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग बचे 45%। 30% ऑफ द रिमेनिंग एम्प्लॉइज आर इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जो बचे उनमें से अब 30% जाएंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। तो इसका 30% क्या होता है, 10% कितना हो जाएगा 4.5। 30% 3 गुना कर दो तो ये आ जाएगा 13.5। 13.5 आपके चले गए किसमें, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। तो बाकी किसके लिए बचेंगे, तो 13.5 इसमें से माइनस कर दो, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी किसकी आएगी, आर एंड डी डिपार्टमेंट की। और जो भी वैल्यू होगी वो बराबर किसकी हो जाएगी 756। ऐसे करके भी आप 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, लेकिन इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं ये मेथड आपको नहीं बताता। इसलिए मैं आपको एरो का कंसेप्ट देता हूँ कि एरो का कंसेप्ट बहुत ज्यादा आसान है करने के लिए। तो वीडियो को एक बार फिर से दोबारा रिप्ले कर लेना और देख लेना सेकंड क्वेश्चन मैंने कैसे किया था। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो परसेंटेज का फर्स्ट सेकंड पार्ट जरूर कर लेना दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज इन कंपनी ए इज 40% मोर देन द दैट ऑफ द कंपनी बी। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो ए में है वो 40% ज्यादा है बी से। तो इस क्वेश्चन को मैं ऊपर सोल्व करता हूं, दिख रहा होगा सबको। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि दो कंपनीज हैं, एक तो ए और एक बी कंपनी। और बी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं वो है 100%। तो ए के अंदर जो एम्प्लॉइज होंगे वो कितने होंगे, 40% ज्यादा होंगे, जो कि कितने हो जाएंगे 140%। यही इसने दिया था, ये देखो द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज इन कंपनी ए इज 40% मोर देन दैट ऑफ द बी। यहां तक की बात तो मैंने लिख दी कि ए में 40% ज्यादा एम्प्लॉइज हैं बी से, तो बी के मानने मान लिया कितने 100%। और ए में इससे कितने ज्यादा है 40%, जो कि हो जाएंगे 140%। इफ आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज इन कंपनी बी, कि टोटल में से जो एम्प्लॉइज आपके कंपनी बी में उसमें से 60% आर मेल्स, 60% मेल्स हैं कंपनी बी के अंदर। तो टोटल इसके अंदर है 100% एम्प्लॉइज। कलर चेंज करते हैं, 100% एम्प्लॉइज में से 60%, तो 60% इसका कितना होगा, 60% क्या है मेल, तो फीमेल। बाकी बची हुई क्या हो जाएंगी फीमेल, जो कि कितनी हो जाएंगी दोस्तों 40%। हम अपनी तरफ से लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखो, एंड द रिमेनिंग 180, रिमेनिंग 180 आर फीमेल्स। वो बोल रहा है रिमेनिंग 180 क्या है, फीमेल्स है। हम कह रहे हैं फीमेल्स कितनी है 40%। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फीमेल्स कितनी है 180। बात तो दोनों ही क्या है बराबर। पूछ कर रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज इन कंपनी ए। ए कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज कितने हैं, तो ए के अंदर टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं 140%। हमें 40% की वैल्यू पता है 180 आएगी, 140 की निकालनी है। 40% की वैल्यू 180 आ चुकी है, 140% की हमें निकालनी है। 20 से कटेगा 2 पे, 20 काटेगा इसको 7 पे। 2 का देखो कितने गुना है, 2 का है ये 90 गुना, कि 2 की गुना 90 से करा दो 180 आएगा। वैसे ही यहाँ पे 7 की गुना भी कितने से करा दो 90 से, कितना आएगा 630। तो टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज इन कंपनी ए विल बी व्हाट 630। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। रेस्ट, रिमेनिंग और बैलेंस के कंसेप्ट के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों। पास फेल की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं, ऐसे ही हम लोग सेशन चलाते रहेंगे पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए, ताकि आपकी हर चीज बारीकी से क्लियर हो जाए। विलियम टुक ए लोन, विलियम ने लोन लिया। ही परचेज्ड ए फ्लैट फ्रॉम 60% ऑफ द अमाउंट। मान लो विलियम ने लोन लिया 100% का,
कि 100% रुपए का उसने लोन ले लिया, उसमें से 60% का उसने खर्च कर दिया फ्लैट खरीदने के लिए, एंड 10% ऑफ द अमाउंट ही यूज्ड फॉर परचेजिंग ए बाइक। यहाँ पे रेस्ट रिमेनिंग बैलेंस नहीं आया, फिलहाल तक रेस्ट रिमेनिंग या बैलेंस नहीं है। दैट मीन्स जो फ्लैट लिया उसने 60% जो पैसा खर्च किया वो टोटल अमाउंट में से खर्च किया, तो पैसा खर्च कर चुका है वो 60% फ्लैट के लिए। 10% ऑफ द अमाउंट ही यूज फॉर परचेजिंग ए बाइक। 10% उसने जो अमाउंट खर्च की वो परचेज करने के लिए की, बाइक को परचेज करने के लिए खर्च कर दी। यहाँ पर रेस्ट रिमेनिंग या बैलेंस नहीं आया कि 60% उसने खर्च कर दिया 40 बचा ना, ऐसा नहीं है। उसने बोला 10% ऑफ द अमाउंट, जो टोटल अमाउंट थी उसका 10%, तो इसका 10% कितना आएगा 10%। तो टोटल खर्च कितना कर दिया, फिलहाल तक उसने 70% खर्च कर दिया। रिमेनिंग कितना बचा है, रिमेनिंग बचा है 30%। एंड इन्वेस्ट 80% रिमेनिंग अमाउंट इन म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पे जाके हमें दिखाई दिया, यहाँ पे हमें दिखाई दिया रिमेनिंग दोस्तों। तो रिमेनिंग बचा था 30%, ठीक है। इफ ही इज लेफ्ट विद रुपीज, रिमेनिंग बचा 30% और उसने क्या किया, इन्वेस्ट 80% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट इन म्यूचुअल फंड्स। कि जो पैसे बचे इसका 80% उसने लगा दिया म्यूचुअल फंड्स। इसका 10% आएगा 3, 80% कितना आएगा 8 गुना, 3 का 8 गुना होता है 24%। 24% पैसा इसने लगा दिया म्यूचुअल फंड्स में। 30% पैसा बचा था, 30% में से 24% म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा इसके पास, रिमेनिंग बचा 6%। कितना बचा 6%। लेकिन वो क्या कह रहा है, इफ ही इज लेफ्ट विद रुपीज 3000, क्वेश्चन बोलता है उसके पास रुपए बचेंगे 3000। परसेंटेज की बात करें तो हम लोग बोलेंगे उसके पास रुपए बचेंगे 6%। तो यहां से एक बात हम लोग बोल सकते हैं, क्या, चाहे तो आप 6% बोल लो कि 6% रुपए बचे, चाहे आप बोल लो 3000 रुपए बचे, दोनों बातें क्या है। क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ लोन दैट ही टुक। उसने टोटल लोन कितने रुपए का लिया था, टोटल लोन कितना लिया था 100% का। तो 100% का वैल्यू आपको निकालना है। 6 का कितने गुना करूं कि 3000 हो जाए, तो 6 का 500 गुना कर दो 3000 आ जाएगा। ऐसे ही 100 का भी 500 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 50,000। तो यहां से आप लोग बता सकते हो कि विलियम ने जो लोन लिया था वो 50,000 रुपए का लिया था। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, रेस्ट रिमेनिंग और बैलेंस के कंसेप्ट के ऊपर। ऐसे ही हम टाइम टू टाइम सेशंस लाते रहेंगे। अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग करना है हमें। मेरा पूरा फोकस होता है कि अरिथमेटिक बच्चे का वीक है क्यों, अरिथमेटिक हमारा वीक क्यों है, क्योंकि हम लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। मेन दिक्कत आती है कि हम लोग प्रैक्टिस की कमी छोड़ देते हैं। एक ही टाइप के कंसेप्ट को बार बार करते रहेंगे, नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते। बैंकिंग बहुत आसान है क्लियर करना, रिपीटेड क्वेश्चंस का आना, रिपीटेड फॉर्मेट का आना, थोड़ा सा अगर उस फॉर्मेट को समझ लिया तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। ये जो पीडीएफ होंगी ये मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए नोट्स को, उनका रिवीजन कीजिए, जो भी होगा सब कुछ यहीं पे इसी चैनल पे होगा, सारी प्रैक्टिस। प्रीलिम्स के लिए हमारे पास टाइम है, प्रीलिम्स और मेंस के सेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अरिथमेटिक को हम लोग बहुत कमांड करके चलेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए स्पेंड्स 15% ऑफ हिज सैलरी ऑन बाइंग क्लोथ्स एंड गेव 20% ऑफ हिज सैलरी टू हिज मदर। तो दोस्तों यहां तक कोई भी रेस्ट या रिमेनिंग का नाम नहीं आया। डायरेक्ट करो, मान लेते हैं उसकी इनकम है 100%। 100% में से उसने 15% अपनी सैलरी खर्च कर दी कपड़े खरीदने के लिए, तो 15% खर्च कर दिया। 20% ऑफ हिज सैलरी टू हिज मदर, यहाँ पे रेस्ट रिमेनिंग या बैलेंस नहीं आया। दैट मीन्स उसने अपनी टोटल सैलरी का 20% अपनी माँ को दे दिया, 20% दे दिया। टोटल उसने दे दिया दोस्तों 35%। अगर इनकम उसकी 100% थी और टोटल मिला के वो 35% दे चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग बचेगा 65%। यहां तक की तो यही बात थी। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। ही गेव 25% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी टू हिज हाउस रेंट, और उसने क्या किया, बची हुई सैलरी का 25% दे दिया हाउस रेंट का। इसका 25% हमें निकालना है कि 65 का 25% क्या होगा, 65% का 1/4 हमें निकालना है। 1/4 निकालेंगे, 4 से जाएगा, 4 1 जा 4, 2 बचेगा, 5 उतरेगा, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा
तो बची हुई सैलरी में से वो 16.25% दे देगा हाउस रेंट, एंड आफ्टर दैट ही लेफ्ट विद रुपीज इतना। दैट मीन्स 65% पैसे उसके पास बचे थे, उसमें से 16.25% का उसने हाउस रेंट दे दिया, तो पैसा बचा कितना उसके पास, 75 ये, और 14 में से 6 गए 8, 5 में से 1 गया 4, तो हम लोग बोल सकते हैं उसके पास अब पैसे बचे 48.75%। लेकिन रुपए की बात करें तो रुपए कितने बचे हैं, क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में रुपए दे रखे हैं, हम कह रहे हैं उसके बाद बचेंगे 48.75%। क्वेश्चन बोलता है कितने रुपए बचेंगे, 39,234 रुपए उसके पास बचेंगे। क्लियर, ये हम लोग बोल सकते हैं। यहां से क्या निकालना है, फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ इट। टोटल आएगा आपका 100%, 100% की वैल्यू कल कैलकुलेट करोगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर आ जाएगा 80,480। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिमेट्री लगा सकते हो, थोड़ी जगह की कमी है, सिमेट्री लगा सकते हैं यहाँ पे। डेसिमल हटेगा, भाग में 100 आएगा, 100 पलटी खा के इधर अभी हटेगा। अभी इसको 5 से काट लो, 5 से काटोगे 20 पे, 5 से इसको काट लो 5, 9 पे जाएगा 45, 3 बचेगा, 5 7 35, 5 5 25, 5 फिर से काटेगा 4 पे, 5 फिर से काटेगा ऊपर, अब 5 से फिर से काट सकते हो, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 5 से इधर काटना शुरू करो, ऐसे करके आप सिमेट्री डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर, चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। और ये रहे आज के लास्ट कुछ क्वेश्चन, 6 7 8 9, तो स्क्रीन पे आ गया होगा सिक्स्थ क्वेश्चन आपका, ट्राई कीजिए एक बार। ए बॉक्स कंटेन्स 3 डिफरेंट कलर बॉल्स, रेड ब्लू एंड येलो। लिख देते हैं रेड ब्लू येलो, 3 कलर की बॉल्स आपकी एक बैग में। आउट ऑफ 45% ऑफ द टोटल बॉल्स आर रेड। तो टोटल बॉल्स पहले हम मान लेते हैं कि टोटल बॉल्स जो हैं वो 100%, और इनमें से आउट ऑफ द 45% ऑफ द टोटल बॉल्स आर रेड, और टोटल का 45% बॉल्स क्या है, रेड। तो 100% का 45% क्या होगा, 45%, एंड 60% ऑफ द रिमेनिंग बॉल्स। तो दोस्तों एक बात बताना, अगर 100% में से 45% बॉल्स रेड कलर की हैं, तो बची कितनी, बची आपकी 55% बॉल, और 55% का 60% ऑफ द रिमेनिंग बॉल्स आर ब्लू। इसका 60% क्या है, ब्लू बॉल्स, तो इसका 10% क्या आएगा, 10% आएगा 5.5। 6 गुना निकालना है, 6 से गुना करा दो 33%। दैट मीन्स 55% में से 55% का 60% जब निकालोगे तो कितना आएगा, 33%। तो बोल सकते हैं 33% बॉल्स जो हैं आपकी वो किस कलर की हैं, ब्लू कलर की। तो टोटल कितनी गई, 5 और 3 8, 4 और 3 7, तो 22% बॉल्स बची, जो कि क्या होंगी, बची हुई येलो कलर की बॉल्स होंगी। इफ द नंबर ऑफ द येलो बॉल्स इन द बॉक्स इज 44, ये बोला है येलो कलर की जो बॉल्स है वो 44 है, लेकिन परसेंटेज की बात करें तो हम कितना बोलेंगे, 22% बोलेंगे। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स इन द बॉक्स। तो 22 का ये कितने गुना है, 2 गुना, और हमें टोटल बॉल्स निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है पूरे बॉक्स में, तो वो है 100%। 100 का 2 टाइम्स कर दो, कितना आएगा, 200 आ जाएगा। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि करेक्ट आपका आना चाहिए था कितना, 200। टोटल बॉल्स जो होंगी हमारे पास वो 200 होंगी बैग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। ये रहा 7th क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। एरो कंसेप्ट लगाने की कोशिश करते हैं। आतिश डोनेटेड 60% of his wealth to a charity, 40% of the remaining wealth to cancer research. He gave 75% of the remaining, 2 बार remaining आ चुका है, और उसके लास्ट में पैसे बचेंगे, ही इज लेफ्ट विद रुपीज 2,16,000। कैसे करेंगे हमें नहीं पता उसकी इनकम क्या थी, लेकिन दिमाग में थी जो भी थी, क्या थी, 100%। 60% अगर दे दिया तो बचेगा कितना, 40%। जो भी पैसा बचेगा अपने आप में क्या होगा, 100%। उसमें से कितना परसेंट दे देगा, 40%, तो बचेगा कितना, 60%। जो भी पैसा बचा यहाँ पे वो अपने आप में क्या होगा, 100%। 100% में से 75% और दे देगा, तो बचेगा कितना, 25%। हम कह रहे हैं इतना बचेगा, इतना बचेगा, इतना बचेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही इज लेफ्ट विद रुपीज कितना, 2,16,000 की एंड में उसके पास रुपए बचेंगे 2,16,000। व्हाट वाज द टोटल वेल्थ विद आतिश। तो आतिश का टोटल वेल्थ क्या थी, तो उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा,
परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाई क्या आएगा 100, परसेंटेज का साइन हटा, डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100। थोड़ा सा सोल्व कर लो, 20 से कटेगा 2 पे, 20 काटेगा 5 पे, 20 काटेगा 3 पे, 20 काटेगा 5 पे, 25 काटेगा कितने पे 4 पे, उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा तो 2,16,000 गुना में 4/1 गुना में 5/3 मल्टीप्लाई बाय 5/2। एरो कंसेप्ट है, एरो कंसेप्ट में ज्यादातर क्वेश्चंस में नहीं लगा रहा है एक बार, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कैसे कर दिया, तो एक बार प्रीवियस लेक्चर्स को देख लो, प्रीवियस ईयर बोल रहा हूँ, प्रीवियस लेक्चर्स को जरा देख लो। 3 2 जा 6, 6 यहाँ पे इसको काटेगा 216 को कितने पे, तो 36,000, तो ये हो गया जी। 5 चौक 20, 20 5 120, तो 36,000 की मल्टीप्लाई आपको करवानी है 120 के साथ। 4 जीरो तो लास्ट में रहेंगी, इसमें कोई शक नहीं। 12 की मल्टीप्लाई 6 से, 12 6 जा 72, 7 कैरी गया, 12 3 जा 36, 36 और 7 43। कैलकुलेशन में कोई गलती हो चुकी है हमसे, 1 मिनट रुकना, कैलकुलेशन जरा चेक कर लेते हैं, रीचेक करते हैं अगर कैलकुलेशंस को। तो सिली मिस्टेक हमने कर दी गड़बड़, कलर भी गलत चूज कर लिया मैंने, दिखाई नहीं दे रहा। ये 20 से कटा 2 पे, नीचे आया 5, फिर दिया कितने परसेंट, 60% बचा, ठीक है, 25% बचा, ठीक है। इसने काटा 2 पे, 20 ने काटा 2 पे, 5 पे, 20 ने काटा 3 पे, 20 ने काटा 5 पे, 25 ने काटा 4 पे, ये 2,16,000 है। उल्टा रास्ता तो सिंबल पलटेगा, गुना में 4, गुना में 5/3, गुना में 5/2, 3 दूनी 6, ये 18, 6 6 4 से बच गया, 5 चौके 20, यही गलती कर दी थी, 5 चौके 20, 20 पंजे 120 कर दिया था, 20 पंजे 100 होगा। तो यहाँ पे 36,000 की मल्टीप्लाई हमें कितने से करवानी है, 100 से, ये आ गया 36 लाख रुपए, 36 लाख यहाँ पे आ जाएगा आपका, 36 लाख। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी हमसे। 8th क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 8th क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये स्क्रीन की लाइट थोड़ी सी आंखों को परेशान करती है। चलिए 8th क्वेश्चन देखिए क्या है। सुनील spends 60% of his income on education. He spends 30% of the remaining on food and 50% of the remaining on shopping. तो remaining का कंसेप्ट है, रेस्ट रिमेनिंग का कंसेप्ट है, एरो कंसेप्ट से सोल्व हो जाएगा। 60% खर्च कर दिया, हमें नहीं पता उसकी इनकम क्या थी, लेकिन दिमाग में है जो भी थी क्या थी 100%। 60% अगर दे देगा तो बचेगा कितना 40%, जो भी बचेगा यहाँ पे अपने आप में क्या होगा 100%, फिर 30% ऑफ द रिमेनिंग दे देगा तो बचेगा कितना, जो भी बचेगा अपने आप में क्या होगा 100%, बचे हुए का 50% और दे देगा तो बचेगा कितना 50%। हम कह रहे हैं इतना बचेगा, इतना बचेगा, इतना बचेगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही इज लेफ्ट विद रुपीज कितना 2800। परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाई आएगा 100, डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, इसको जरा सोल्व कर लो। 20 से कटेगा 2 पे, 20 काटेगा 5 पे, 0 से कटेगा 0, 50 काटेगा 2 पे, उल्टा रास्ता, क्योंकि यही पूछा है एजुकेशन फीस हमें निकालनी है कि एजुकेशन के ऊपर उसने कितना खर्च किया, तो टोटल इनकम निकाल लो एक बार के लिए। टोटल इनकम निकालते कितनी आएगी, उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, चलो पलट दो सिंबल को, 2800 इंटू 2 इंटू ये क्या था 10/7 हो जाएगा, ये इंटू यहाँ पे 2/5 था तो पलटोगे तो 5/2 हो जाएगा। 7 काटेगा कितने पे 400 पे, 2 काटेगा कितने पे 200 पे, 200 गुना में 10 2000, गुना में 10 20,000। तो बोल सकते हो टोटल इनकम उसके पास थी 20,000, लेकिन उसने क्वेश्चन ये नहीं पूछा टोटल इनकम क्या थी, उसने पूछा व्हाट इज द अमाउंट ही स्पेंड्स ऑन एजुकेशन फीस। उसने एजुकेशन के ऊपर कितना पैसा लगाया, तो टोटल इनकम थी उसकी 20,000, और उसने इनकम एजुकेशन के ऊपर जो फीस लगाई वो कितनी लगाई 60%, तो इसका 60% क्या आएगा 12,000 रुपए। ये 12,000 रुपए उसने खर्च किए हैं किसके ऊपर, एजुकेशन फीस के ऊपर। ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। और आज का ये सेशन हम लोग खत्म करेंगे लास्ट 2 क्वेश्चन के साथ, जो कि आपका रहेगा होमवर्क। 9th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो वीडियो को और क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करके सोल्व करें खुद से। और ये रहा आज का आपका लास्ट क्वेश्चन 10th।
जो कि आपका होमवर्क रहेगा। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिए दोस्तों। अरिथमेटिक का सेशन ऐसे ही कंसेप्ट वाइज चलेगा कि परसेंटेज को हमने बेसिक तो समझ लिया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट में, लेकिन अब हम लोग आगे हाई लेवल के और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऐसे ही कंसेप्ट वाइज करते जाएंगे। उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा और उम्मीद करूंगा आप लोग भी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सिंसियर वे में प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, वीडियो स्किप मत करना। अच्छे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट परसेंटेज का इंपॉर्टेंट है, वो करके आए तब आके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। अगर आप नए हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने बेसिक नहीं समझा मेरे से। पहले आप बेसिक करके आइए परसेंटेज का फर्स्ट, सेकंड पार्ट, उसके बाद आके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे, ऐसे ही हमारा साथ बना रहेगा। तो दोस्तों कल मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।